और नमक है या खत्म जी है? जी उधर रखा है। أبي كمان ترضى كيجي عمي مايك عمر ريبني الماي قاعد अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ये बन रहा था नाश्ता और नाश्ते में बन रहे थे अंडे, पराठे, चाय और टमाटर वाली चटनी। अब मेरी और मेरी बेटी की ये बहस हो रही थी कि कौन सी वाली टमाटर वाली चटनी बनाएं। दोनों बहुत अच्छी बनती हैं। एक तो बनती है मतलब पकाई हुई टमाटर की चटनी जो सभी लोगों के घरों में बनती है, जो हैदराबाद में बहुत ज़्यादा बनती है। और एक टमाटर की चटनी होती है जैसे डलते हैं लहसुन, एक लहसुन डाल लें या दो लहसुन डाल लें और टमाटर बारीक बारीक काट लें और क्या नाम है उसमें एक हरी मिर्च या दो, जो टू टेस्ट के हिसाब से आप अपने जो उसको हावन दस्ते में कूट लें और फिर उसको खाएं आप पराठों के साथ। आय हाय हाय, इतने मज़े की बनती है। ये मुझे बनाना सिखाई थी और खाना भी सिखाई थी मेरी नंद है, उसने बड़ी नंद है तो उसने मुझे बनाना सिखाई थी। इतने मज़े की बनती थी। हम लोग क्या करते थे कि जब हमारी सास जो है वो सुबह सुबह उठ के सब के लिए पराठे बना के जो है उसको कपड़े में लपेट के रख दिया करती थी और फिर आवाज़ें देती रहती थी, आओ तुम लोग नाश्ता कर लो। बहरहाल ये तो गुज़रे दिनों की बातें हैं और ये सब बातें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। अल्लाह हमारे मरहूमीन को अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए, उनको बहुत आला मुक़ाम अता फ़रमाए। उन्होंने हमारे लिए बहुत किया, हमारे माँ बाप ने बहुत किया, हमारे ससुराल वालों ने बहुत किया। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों ने दावत के व्लॉग पे कमेंट भी किया कि आपने दावत हमें नहीं दी। तो अपनों को दावत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप लोग आ जाते। और दूसरी बात ये कि व्लॉग मैंने तकरीबन दावत के भी एक हफ़्ते के बाद बनाया, तो आप लोग कैसे खाते, कैसे पता चलता। और अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे। यानी 20 केजी की बिरयानी बनाना कोई आसान काम नहीं था। बड़ा यानी हम लोग तो ये सोचे थे, सबसे बड़ी बात ये तो हमारे जहन में ये आ रही थी कि चूल्हे हम लोगों के ज़्यादा तेज़ नहीं हैं। यानी ये इस अवन को लिए हुए भी तकरीबन कोई 5, 6, 8 साल हो गए। अब वो इसकी आंच इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, पहले तो सोचा चूल्हा ठीक करा लें, फिर सोचा कि नहीं इसमें भी टाइम लग जाएगा, फिर सोचा बाहर से ले आएँ चूल्हा, उसमें भी वो भी नहीं हुआ। तो फिर हमने यही सोचा कि पतीला बड़ा होगा अगर तो 2 चूल्हों पे हम लोग जो है वो एक पतीली रख के इसमें पहले पानी बॉयल कर लेंगे। जबकि बिरयानी इस तरह से हम लोग नहीं बनाते, हम पहले पानी बॉयल करके फिर चावल उसमें नहीं डालते। इससे ये होता है कि जैसे कि मैंने पढ़ा है बहुत जगहों पे कि चावलों को जो है वो एक किस्म का अटैक आता है आप ही जी, वो डर जाते हैं चावल, तो इस तरह से वो चावल जो है वो सही फूलते नहीं हैं। बहरहाल हमने जो है वो बहुत दुआएं करके जो है वो बिरयानी चढ़ाई थी। और सबसे बड़ी बिरयानी की बात ये होती है कि अगर आप बिरयानी ज़्यादा बल्क में अगर बना रहे हैं, और अगर बल्क में नहीं भी बना रहे तो उसके अगर बल्क में बना रहे हैं तो लाजिम 4 से 5 टेबल स्पून आपने उसमें उबलते हुए पानी में सिरका डालना है, चाहे कोई सा भी सिरका डालें। ठीक है, और अगर कम बना रहे हैं जैसे 2 आदमी 3 आदमी की बिरयानी है तो आप उसमें 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून सिरका ज़रूर डालें। इससे चावल कभी नहीं टूटते, चावल भी नहीं टूटते। और जो मछली फ्राई करते हैं और लोग वो कहते हैं कि हमारी मछली टूट जाती है, तो उसमें भी 1 टेबल स्पून अगर उसके मसाले में चाहे वो नमक ही क्यों ना लगा रहे हूँ, अगर सिरका लगा दें तो कभी भी नहीं टूटेगी। मछली फ्राई करने का कुछ दिनों पहले मुझे किसी ने पूछा था, तो मछली फ्राई करने के लिए ये ट्रिक होती है कि आप बहुत तेज़ गरम तेल में आप मछली डाल दें, ठीक है, जितनी आपको बनानी है, और फिर आप उसको मीडियम आंच पे कर दें तो आपकी मछली बेहतरीन बनेगी। अगर आप स्लो आंच पे ही मीडियम मतलब मछली डाल देंगे तो वो मछली क्योंकि मिनटों में पकती है तो वो एकदम से भुरभुरी हो जाएगी। और भुरभुरा ना हो तो सिरका आप लाजिम ऐड किया करें। दुनिया हमसे बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत बेहतरीन पकाती है, उनको किसी मशवरों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं तो ख़ुद किसी से अगर किसी के पास कोई ट्रिक है, टिप है, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, मुझे सीखना अच्छा लगता है।
स्पेशली खानों के बारे में अगर मुझे कोई टिप दे रहा हो या कोई मुझे ट्रिक बता रहा हो तो मेरा तो दिल बाग बाग हो जाता है। ये सोचती हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम मैं जब ये पकाऊंगी तो मैं ज़रूर इस चीज़ को यूज़ करूँगी। इतना पका पका के थक गए थे कि मियाँ ने बोला अब तुम कुछ भी नहीं पकाओगी, 2-3 दिन हम लोग जो है वो बाहर निकलेंगे कहीं। तो हम आ गए खुरफकान। मेरा तो मशवरा ये है कि अगर आप लोग घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो इसी जगह पे चले जाएं, क्योंकि कुछ ही दिन यहाँ पे और ठंड रहेगी। मतलब अच्छा मौसम है, ऐसी ठंड नहीं है कि आपको स्वेटर की ज़रूरत पड़े। बस आप लोग जो है वो बग़ैर एसी के भी आराम से गाड़ी में घूम सकते हैं, इतना अच्छा है माशाल्लाह। हम लोगों का क्या है कि हम लोग ना बिल्डिंगें देख देख के और रोड्स देख देख के और रूटीन, ये डेली रूटीन फॉलो कर कर के हम लोग जो है वो थक जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम या तो छुट्टियों में 2 दिन 3 दिन की जो छुट्टियां आती हैं उसमें या तो हम लोग कहीं ऐसी पहाड़ों वाली जगहों पे निकल जाएं अभी, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है, या तो फिर जहाँ मतलब झरने हों या इस तरह का कुछ हो तो वहाँ पे चला जाया जाए। मैंने आप लोगों को पहले भी मेरे ख्याल में इस जगह के ब्लॉग्स दिखाए थे। यहाँ पे बहुत अच्छा फ्रूट मिलता है। पहले भी मैंने मेरे ख्याल में इन्हीं इन्हीं की मैंने मेरे ख्याल में वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर की थी। शकरकंदी बहुत ज़्यादा मीठी थी और भुट्टे भी बहुत अच्छे थे, ऑरेंजेस भी बहुत अच्छे थे और मतलब दिल बाग बाग हो गया ये खा के। और इतनी ही जल्दी भूख लगी इसको खा के, बस ऐसा लग रहा था कि बस बंदा भी आ जाए सामने तो उसको खा जाए। हमारे मियाँ तो यही कह रहे थे किन बलाओं को मैं साथ में लेके आ गया हूँ जिनके पेट ही नहीं भरते। ठीक है, यानी इधर हम लोग खा रहे हैं, उधर हम लोगों को भूख लग रही है, हर 5 सेकंड में हम लोगों को भूख लग रही है। पता नहीं हम लोगों ने कौन से जमाल घोटे खाए हुए थे। जिस तरह से मेरे बच्चे मेरे मियाँ का कुछ डांटे तो इग्नोर करते हैं ना, कि जैसे कोई कुछ डांट ही नहीं रहा, तो मैंने भी यही स्टाइल अपना लिया। मैं भी जो है वो अगर वो डांटते रहें तो मैं कुछ मतलब फील ही नहीं करती कि कोई कुछ बोल रहा है। अच्छा, हमारे मियाँ का क्या है कि वो ये चाहेंगे कि हर जगह से हम लोग जो है वो कुछ ना कुछ खाएं, हर जगह से। और जहाँ हम कोई सस्ती चीज़ बता दें कि यहाँ से खिला तो कहते हैं कि तुम लोगों को लाने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो फिर हम भी इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। हम क्यों पीछे रहें किसी चीज़ से, हम भी फिर आगे आगे। मुझसे किसी ने पूछा था कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनको मोटा करने के लिए क्या तरीक़ा होता है। बेटा मैं तो सबसे पहले यही कहूँगी कि उनको खाना जो है वो जब वो मांगे तब दें, उनको ज़बरदस्ती मत मुंह में ठूसें। माएँ होती हैं उनको घुटनों के नीचे दबा के बैठ जाती हैं और मुंह में ठूसती रहती हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मैं तो यही करती थी कि जब बच्चे मेरे भूखे होते थे, जब उन्हें भूख लगती थी, खुद मांगते थे तो मैं देती थी। ठीक है, अक्सर जो जिन बच्चों को भूख नहीं लगती यकीनन उनके पेट में कीड़े होते हैं, तो उस क्या नाम है अपना कीड़े पेट में ख़त्म करने के लिए बेहतरीन चीज़ तो कलौंजी ले लें आप, तकरीबन ½ टी स्पून, और उसको 1 कप पानी में बॉईल करके ½ कप रहने दें। जब ½ कप रह जाए उसे ठंडा करें और फ्रिज में रख दें। रोज़ाना बच्चों को 1 टीस्पून मुंह में सोने से पहले आप डाल दें। कीड़े भी पेट से साफ़ हो जाएंगे और बच्चों को भूख भी लगना शुरू होगी। और मोटा करने के लिए जो बच्चे मतलब माएँ जो बच्चों को खाना खिलाती हैं तो सबसे पहले तो उनकी शक्कर कट ऑफ कर दें, शक्कर मत दें। अक्सर माएँ क्या करती हैं, मैं किसी को वो नहीं कर रही, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, लेकिन ये कि मैंने देखा है जो, ठीक है, हमारे अपने घर में भी, कि वो 7 अप डाल दी बोतल में और या पेप्सी डाल दी, बच्चे जो हैं वो मुंह से लगाए घूम रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि शुगर भी हो जाती है अक्सर बच्चों को, जहाँ तक हमने देखा है, और ये कि वो हेल्दी भी नहीं रहते। तो दूध में भी शक्कर डाल के ना दें प्लीज़। बच्चों को क्या पता जब वो छोटे हैं कि ये शक्कर मीठी है या फीकी है, ये फीका नहीं पीना चाहिए। तो इस सबसे बेस्ट तरीका यही कि बच्चों को दूध फीका ही दें। और दूसरी बात ये कि अगर बच्चे छोटे हैं, जैसे 3 साल के हैं, 2 साल के हैं, 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, तो उन्हें एक टाइम तो ज़रूर, जैसे रात को दे दें या सुबह नाश्ते में दे दें, जैसे 2 चम्मच, पहले भी मैं बता चुकी हूँ अपने व्लॉग में, पहले भी मुझसे किसी ने पूछा था, जैसे 2 चम्मच आप आटा ले लें, बिल्कुल आपने मैदा नहीं लेना। ठीक है, आप 2 चम्मच आटा ले लें, एक ½ टीस्पून या 1 टीस्पून जो है आप गुड़ ले लें। गुड़ बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आप उसके अंदर 1 अंडा डाल दें, अंडा बहुत हेल्दी होता है।
ठीक है, दूध डाल दें। सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत हेल्दी होती हैं और ये मेरी सास भी अक्सर बनाया करती थी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मिक्स करें, जिसमें गुड़ हो गया, अंडा हो गया, आटा हो गया, चक्की का आटा हो गया, जैसे दूध हो गया, ये सारी चीज़ें जो आप, हाँ, मक्खन हो गया, मक्खन नहीं है तो असली घी डाल दें आप 1 टीस्पून, और सबको मिक्स कर दें। जैसे हम लोग चावलों की रोटी बनाते हैं लई बना के, इस तरह से आप तवे पे डालें, हल्का सा उसके ऊपर मक्खन लगाएं और दें। बच्चों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि वो गुड़ से मीठी भी हो चुकी होगी। साथ में आधा कप दूध दे दें। और ख़ुद छोटे छोटे बच्चों को जब हम बड़े निवाले खिलाते हैं ना, तो बच्चे कभी भी खाना पसंद नहीं करते और खाने से उकताते हैं। हमेशा जो है वो बिल्कुल छोटा बाइट बच्चों को बना के देना चाहिए, जो उनको उनके मुंह में पता भी ना चले और पेट में भी चला जाए। अच्छा, ये हो गया। और बस यही है, जो जिन बच्चों को भूख नहीं लगती उनका लाजिम स्टूल टेस्ट कराना चाहिए, उनको लाजिम पेट में कीड़े होंगे। और बच्चों को हेल्दी रखने के लिए ये 1 दिन में 1 दफ़ा तो ज़रूर आप जो मैं बता रही हूँ वो आप लोग खिलाएं। बहरहाल ये हम लोग खुरफकान में थे। यहाँ का ये अल्बल एल्बर्ट रेस्टोरेंट है। इनका केक बहुत मशहूर होता है, लेकिन इस दफ़ा हम लोग जब गए तो ये 2 दिन 3 दिन पुराना केक था, जिसको हमने बोला कि ये बासी है, लेकिन खाना अच्छा था। मतलब इसको अगर नंबर दिए जाएं तो आप 5 आउट ऑफ 10 देंगे। ये इतना मतलब महंगा, एक्सपेंसिव तो ये इतना था कि ऐसा लग रहा था कि हम कोई 7 स्टार होटल में आ गए, लेकिन सर्विंग इनकी अच्छी नहीं थी। ठीक है, और सिटिंग अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। अब एसी कमरा बिल्कुल अपना फैमिली के लिए और सब कुछ था, लेकिन खाने को आप जो हैं वो इनके 5 आउट ऑफ 10 बड़ी मुश्किलों से आप देंगे। बहरहाल मुझे जो है वो इसीलिए नई चीज़ें ट्राई करने से बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन होती है, और मेरे मियाँ को हमेशा ये होता है कि अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं, अच्छे से अच्छा ट्राई करें, हर चीज़ नई ट्राई करें। मुझे डर लगता है, मैं बोलती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हम पहले खा चुके हों। ठीक है, बहुत अच्छी सिटिंग थी, बहुत कम्फी था सब कुछ, बहुत ज़्यादा, लेकिन खाने का मैंने आपको पहले भी बताया। अच्छा जी, ये मेरा व्लॉग हो रहा है ख़त्म। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो मुझे पता होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अपना ढेर सारा ख़्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख़्याल रखें, अपने माँ बाप का ख़्याल रखें, और हमको भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल किया कीजिए, क्योंकि मुसलमान एक दूसरे को क्या दे सकता है सिवाय दुआओं के। इतनी शदीद गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी है कि घरों के एसी भी काम नहीं कर रहे। तो बेटी ने मेरी कहा कि मम्मी जो हमने मंगाया ना वो आप इन लोगों के साथ शेयर करें, शायद इन लोगों को ये लोग मंगवाएं और फ़ायदा इससे उनको हो। मैंने एक छोटा सा एसी मंगवाया था, मैं उसकी आपके साथ पिक्चर शेयर कर दूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, और लिंक भी अभी शेयर कर दूंगी। बहुत अच्छा है, उसमें सिर्फ पानी डालें और मतलब वो मोबाइल चार्जर पे चलता है। आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को उसका रिव्यू दे दूं कि वो बहुत अच्छा है। मतलब आराम से आप 3-4 घंटे उसको चला के अपनी तरफ कर लें और आराम से सो सकते हैं। पाकिस्तान में मैंने अपनी बहन के लिए पूछवाया था, तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इस वजह से पाकिस्तान वाले तो मेरे ख़्याल में इसको ना ही लें तो बेहतर है। और वहाँ पे असली भी नहीं है, ये भी मैंने पूछवाया था। असली होता तो भी मैं जो है वो ख़रीद के भिजवा देती, लेकिन असली नहीं है वहाँ पर। ठीक है, वो जल्दी से टूट जाता है, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा सॉलिड है जो मैंने लिया है। ठीक है, आप लोगों के साथ इसकी नेक्स्ट उसमें पिक शेयर करूँगी, और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।